सुरेश गोपी एक ऐसा नाम जिसने साउथ के केरल में बीजेपी को संजीवनी देने का काम किया। केरल में एकमात्र विजेता सुरेश गोपी अभिनेता से राजनेता बने और त्रिशूर से बीजेपी के विजेता हैं, जिन्होंने पार्टी को दक्षिण राज्य में अपना लोकसभा खाता खोलने में मदद की। अब इनकी चर्चा खूब हो रही है। वैसे तो केरल को सीपीआई का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस गढ़ में सेंध लगाने में सुरेश गोपी कामयाब रहे। सुरेश गोपी ने त्रिशूर से सीपीआई के वीएस सुनील कुमार के खिलाफ 74,686 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। सुनील कुमार दूसरे स्थान पर रहे और गोपी को कुल 4,12,368 वोट मिले। केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी ने यहां कभी कोई लोकसभा सीट नहीं जीती। दक्षिण राज्य कम्युनिस्ट पार्टियों का गढ़ रहा है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टीएन प्रथनापन ने यहां पर जीत दर्ज की। अब बीजेपी के सुरेश गोपी ने इस सीट पर जीत हासिल की। मोदी सरकार 3 में मंत्रिपरिषद में भी अब शामिल हो रहे हैं सुरेश गोपी, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सुरेश गोपी आखिर है कौन। अभिनेता और राजनेता सुरेश गोपी के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। 65 वर्षीय सुरेश गोपी का जन्म केरल के अलपुझा में 26 जून 1958 को हुआ। सुरेश गोपी के 3 छोटे भाई हैं, सुभाष गोपी और जुड़वा भाई सुनील गोपी और सानिल गोपी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कोल्लम में पूरी की। बाद में जूलॉजी की बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। अंग्रेजी साहित्य में मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री ली। सुरेश गोपी ने 1965 में एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की। बाद में सुरेश ने कई लोकप्रिय फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें मने चित्राथुजु, द नॉर्दर्न स्टोरी ऑफ बैलोर, इसके अलावा ओरू, सीबीआई डायरी, कुरिप्पू ये भी शामिल है। 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय करने के बाद सुरेश गोपी को आखिरकार शांजी कैलाश की 1992 में आई थल सनातनम में हीरो की भूमिका मिली, जिसे रेंजी पेनिकर ने लिखा। सुरेश ने 1993 की एकलव्यन के माध्यम से खुद को मलयालम सिनेमा में एक बैंकेबल स्टार के रूप में स्थापित कर लिया। यह क्राइम थ्रिलर भी रेंजी पेनिकर द्वारा लिखी गई थी और शांजी कैलाश द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रही और इसने सिनेमा घरों में 150 दिन पूरे किया। शांजी रेंजी संयोजन फिल्म में 1990 के दशक में सुरेश गोपी को रातों रात स्टार बना दिया। खासकर पुलिस और सेना की भूमिकाओं के माध्यम से वे खूब मशहूर भी हुए। उनकी 1994 में फिल्म आई कमिश्नर, केरल में एक बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म थी। उन्होंने 1995 में हाईवे में एक रॉ अधिकारी की भूमिका निभाई, जो सिनेमा घरों में 100 दिनों के अधिक समय तक लगी रही फिल्म। 2015 में आई फिल्म के बाद उन्होंने अभिनय से 4 साल तक ब्रेक ले लिया और उन्होंने 2020 में विजय एंटी अभिनेजित थमिल लार्सन में अभिनय से फिर से वापसी की। अक्टूबर 2016 में सुरेश गोपी आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में उन्होंने केरल के त्रिशूर से बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में भारतीय आम चुनाव लोकसभा चुनाव में लड़ा और जहां से कांग्रेस के टीएन प्रथनापन ऐसे हार गए, लेकिन 2024 की बारी आई तो वो जीत गए। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी हल्फनामे में सुरेश गोपी ने अपना पेशा सिनेमा कलाकार के रूप में दिखाया और उनकी कुल संपत्ति बताई गई 18.6 करोड़ रुपए। इनमें से 8.9 करोड़ रुपए चल संपत्ति, 9.7 करोड़ रुपए अचल संपत्ति शामिल है। उनकी कुल घोषित आय 4.6 करोड़ रुपए है और 4.4 करोड़ रुपए स्वयं की आय उन्होंने बताई। अब सुरेश गोपी केंद्रीय मंत्री बनकर एक अलग इतिहास रचने जा रहे हैं, जिसको लेकर चर्चा खूब हो रही है सोशल मीडिया पर भी और साथ में यूट्यूब और इसके अलावा टीवी जगत में भी कि सेने से राजनेता और उसके बाद अब मंत्री बने सुरेश गोपी आखिर है कौन। इसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर आप जरूर बताइएगा, ताकि ऐसे कोई भी उम्मीदवार या फिर ऐसी ही कोई दिलचस्प कहानी आपके लिए जरूर निकाल कर लेकर आए। इससे हमें भी पता चले कि ये वीडियो कैसी है। और तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।